कहानी की शुरुआत एक ऐसे रहस्यमयी आइलैंड से हुई जहां इंसानों का सरवाइव करना नामुमकिन था, क्योंकि यहां हर कदम पर खतरा था। दरअसल ये आइलैंड 70 साल के लिए ही ऊपर रहता है और 70 साल बाद 70 सालों के लिए पानी के अंदर चला जाता है। इसलिए इस जगह के बारे में इंसानों को नहीं पता था। ये आइलैंड नॉर्मल दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग और खतरों से भरा है। दरअसल जो चीज नॉर्मल दुनिया में छोटी होगी वो इस आइलैंड पर बड़ी है। मतलब अगर नॉर्मल दुनिया में हाथी बड़ा है तो यहाँ छोटा होगा, और वहाँ कोई इंसेक्ट छोटा है तो यहाँ बड़ा होगा। एक दिन 4 लोग हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से वो इस आइलैंड पर फंस गए। ये है शॉन, ये है हैंक जो शॉन के स्टेप फादर हैं, और ये है लीसा और ये है पीटर जो कि लीसा के फादर हैं। अब ये सब मदद की तलाश में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत सारे अंडे हैं। पीटर कहता है जरूर ये किसी सांप के अंडे हैं। तभी हैंक को एक डायनासोर के साइज की एक लिजर्ड दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो गया और सभी को संभल कर चलने के लिए कहा। तभी पीटर जिस अंडे के ऊपर खड़ा था वो टूट गया और पीटर उसके अंदर गिर गया। उस अंडे के अंदर एक जायंट छिपकली का बच्चा था, जिसे देखकर पीटर डर गया और जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर जायंट छिपकली जाग गई और इंसानों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। अब वो इन्हें खाना चाहती थी तो इनके पीछे पड़ गई। छिपकली से बचने के लिए हैंक और बाकी सब जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन ये छिपकली इनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। भागते हुए लीसा एक पेड़ के पास थक कर रुक गई और छिपकली ने उसे घेर लिया। लीसा उसका शिकार बनने ही वाली थी कि तभी शॉन ने पत्थर मार के छिपकली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जिससे छिपकली लीसा को छोड़ के शॉन के पीछे पड़ गई। अब हैंक इन सभी को अपने पास बुलाता है और आग जला देता है, ये सोचकर कि छिपकलियां आग से डरती हैं। पर सब उल्टा ही पड़ गया, छिपकली ने आग ही खा ली। दरअसल ये लाइट वाली चीजें इन छिपकलियों को आकर्षित करती है। अब छिपकली ने इन सब को बुरी तरह से घेर लिया। तब हैंक ने अपनी पूरी ताकत से उस छिपकली के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें लगा अब ये नहीं बचेंगे कि तभी उस छिपकली पर इतना जोरदार हमला हुआ कि वो बेहोश हो गई और ये सब बच गए। इन्हें बचाने वाला एक ओल्ड मैन है जिसका नाम जॉन है, और ये शॉन के ग्रैंडफादर है जो कि कई सालों से इस आइलैंड पर फंसे हुए थे। दरअसल शॉन अपने दादा की वजह से ही इस पर आया था, क्योंकि जहां दुनिया समझती थी कि जॉन मर गया होगा, कहीं न कहीं शॉन को उम्मीद थी कि आज भी उसके दादा जिंदा हैं। एक दिन शॉन को अपने घर में एक लेटर मिला जो कि उसके दादा का था, लेकिन उस लेटर में सब कोड वर्ड में लिखा था, जिसकी वजह से शॉन को कुछ समझ नहीं आया और शॉन उस कोड को सुलझाने में लग गया। तब वहाँ हैंक आया और शॉन ने उससे पूरी बात बताई। हैंक कहता है कि मैं ये कोड लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ। दरअसल हैंक पहले नेवी में हुआ करता था, जहां उसने ये लैंग्वेज सीखी थी। अब ये उस लेटर में लिखी लैंग्वेज को सुलझाने में लग जाते हैं। हैंक समझ जाता है कि इसमें क्या लिखा है। वो बताता है कि ये लेटर तुम्हारे दादाजी ने लिखा है और वो अभी भी जिंदा हैं। वो एक मिस्टीरियस से आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये सुनते ही शॉन पूछता है कि उन्होंने लोकेशन बताया है। हैंक कहता है लोकेशन की जगह पर 3 किताबों का नाम लिखा है। तभी शॉन उन तीनों किताबों को निकालता है और किताबों के पहले पन्ने पर उन्हें नक्शा मिलता है। हैंक उन पन्नों को जोड़कर उस आइलैंड की लोकेशन पता लगा लेता है। ये सुनकर शॉन बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूँ। हैंक उसे समझाता है कि ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच है और तुम वहाँ सरवाइव नहीं कर पाओगे और शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकोगे। पर शॉन नहीं मानता और कहता है कि मैं कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने दादाजी को बचाना है। ये सुनकर हैंक समझ जाता है कि शॉन नहीं मानेगा और वहां जाकर ही रहेगा, और अगर वह वहां अकेला गया तो शायद कभी वापस भी ना आए। इसलिए वो उसकी माँ के पास जाता है और कहता है कि मुझे शॉन के साथ जाना पड़ेगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर शॉन की माँ वहां जाने की अनुमति दे देती है। अब ये दोनों एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं जहां से महासागर की शुरुआत होती है। अब हैंक कहता है कि उस आइलैंड तक जाने के लिए हमें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है। फिर ये दोनों लोगों से बात करने लगते हैं, लेकिन सब इन्हें मना कर देते हैं। तभी इन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि तुम्हें उस जगह पर कोई भी लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, और तुम जिस लोकेशन की बात कर रहे हो वहाँ हमेशा तूफान रहता है, और अगर तुम लोग वहाँ गए तो जिंदा नहीं बचोगे। फिर शॉन और हैंक निराश होकर वापस जाने लगते हैं। तभी वहाँ पीटर की एंट्री होती है, जो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन मैं दुगने पैसे लूंगा। तब हैंक मान जाता है। फिर पीटर इन्हें वहां लेकर जाता है जहां उसका हेलीकॉप्टर खड़ा था। जैसे ही पीटर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलता है, उसमें से मुर्गे बाहर निकल आते हैं। ये देखकर दोनों निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर की हालत बहुत खराब थी। वे फैसला करते हैं कि वे इस हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे। तभी उस हेलीकॉप्टर से पीटर की बेटी लीसा बाहर आती है। शॉन उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है और हैंक को मनाने लगता है। वो कहता है
कि यही वो आदमी है जो हमें उस आइलैंड तक ले जा सकता है। फिर हैंक भी मान जाता है और ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही ये उस आइलैंड की लोकेशन के पास पहुंचते हैं, इन्हें यहाँ बहुत तेज तूफान नजर आता है जिसमें बिजली कड़क रही थी और कहीं सारे ट्विस्टर्स भी थे। इनका हेलीकॉप्टर एक ट्विस्टर की चपेट में आता है जिससे हेलीकॉप्टर के पीछे वाले पार्ट में खराबी आती है और वो टूट जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनकी आंखें खुली तो ये उसी आइलैंड के किनारे पर थे और अब वो देखते हैं कि ये आइलैंड सच में है और अब वो यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था। लीसा को होश आता है और वो अपने पापा को ढूंढती है। तभी पीटर के चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ पीटर जमीन में धंस गया था। फिर शॉन और हैंक उसे वहां से बाहर निकालते हैं। फिर इनकी नजर पड़ती है एक गुफा पे जहां से रोशनी बाहर निकल रही थी, इसलिए ये उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद जब ये उस गुफा से बाहर निकलते हैं तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन जितना खूबसूरत ये लग रहा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी था। इन्हें यहाँ बहुत ही अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर ये आगे बढ़ते हैं और शॉन की नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जहाँ पर आग जल रही थी। शॉन वहां चलने को बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दादा वहीं पर रहते होंगे। फिर ये उस पहाड़ पर जाने के लिए जंगल पार करने लगते हैं कि तभी इनका पाला एक जायंट छिपकली से पड़ जाता है और उससे बचने के लिए ये जंगल में भागते हैं। पर आखिर में ये छिपकली इन्हें घेर लेती है कि तभी अचानक छिपकली पर एक लकड़ी से जोरदार हमला हुआ जिससे छिपकली बेहोश हो गई और सब बच गए। तभी शॉन देखता है उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं उसके दादाजी हैं, यानी कि जोनाथन। अब वो अपने पोते शॉन से गले मिलता है और बताता है कि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मेरे साथ चलो। फिर वो इन्हें अपने घर में लेकर जाता है जहां पर ये देखते हैं कि इस घर के अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें हैं। ये पूछते हैं कि आपने ये सब कैसे बनाया। तब जोनाथन बताता है कि जब मेरी नाव टूटी तब बची खुची चीजों से मैंने ये बनाया। तब हैंक उनसे पूछता है कि आपने हमें वो लेटर कैसे भेजा। तब जॉन उसे अपना मैसेज भेजने वाला डिवाइस दिखाता है। फिर शॉन उन्हें बोलता है कि आप फिर से एक मैसेज भेजिए ताकि कोई हमारी मदद के लिए आए। तब जॉन बताता है कि ये सब इतना भी आसान नहीं है, मैं कई महीनों की मेहनत के बाद एक मैसेज भेज पाता हूँ, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम शायद हमारे पास नहीं है। अब अगले दिन जोनाथन इन्हें लेकर जाता है एक छुपे हुए शहर में जो कि इस आइलैंड की सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह है। जोनाथन बताता है कि एक समय ऐसा भी था जब इस शहर में इंसान रहा करते थे और उसके बाद इस आइलैंड का इतिहास बदल गया और अब ये आइलैंड 70 साल पानी के अंदर रहता है और 70 साल के लिए ही पानी के बाहर रहता है। तभी हैंक यहाँ के पानी को देखता है और कहता है कि महासागर का पानी ऊपर आ रहा है और हमारे पास 70 साल नहीं बल्कि कुछ ही दिन बचे हैं। जोनाथन कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस आइलैंड से निकलने का हमारे पास कोई साधन नहीं है, ना कोई नाव और ना ही हेलीकॉप्टर। तभी शॉन कहता है कि जब मैं इस आइलैंड के बारे में पढ़ाई कर रहा था तब मुझे एक कैप्टन के बारे में पता लगा था जो सबसे पहले इस आइलैंड पर आया था और वो वहां एक सबमरीन से आया था, इसलिए अगर हम उसकी सबमरीन को ढूंढ लें तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये सुनकर जोनाथन कहता है मुझे पता है कि उस कैप्टन की कब्र कहाँ पर है और उसकी कब्र तक पहुँच सके तो वहाँ सबमरीन के बारे में कुछ पता चल सकता है। और अब ये सब पहुंचते हैं उस कप्तान की कब्र के पास और देखते हैं कि ये जगह बहुत पुरानी हो गई है और उसके अंदर जाना और भी मुश्किल है क्योंकि वो जगह बहुत छोटी थी। तब लिसा कहती है क्योंकि यहाँ पर सबसे पतली मैं हूँ, मैं इसके अंदर आसानी से जा सकती हूँ। ये कहने के बाद लिसा उसके अंदर जाती है। वहाँ पर लिसा को उस कप्तान की कब्र मिल जाती है जिसमें एक डायरी थी। जैसे ही लिसा उस डायरी को कब्र से अलग करती है वहाँ अचानक भूकंप आ जाता है और सब घबरा जाते हैं क्योंकि अगर वो कब्र गिर गई तो लिसा नहीं बचेगी। इसलिए सब जोर लगाकर लिसा को ऊपर खींचते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। अब ये उस किताब को देखते हैं जिसमें इन्हें एक नक्शा मिलता है जिससे इन्हें पता चलता है कि वो सबमरीन कहाँ है। लेकिन वो सबमरीन यहाँ से बहुत दूर थी पर इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये उस नक्शे की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ये बहुत सारी बड़ी चींटियों को देखते हैं। तभी ये देखते हैं कि यहाँ सोने की बारिश हो रही है। दरअसल यहाँ एक ज्वालामुखी था जिसमें से सोना निकलता था। शॉन वहाँ जाने के लिए कहता है पर जोनाथन उसे मना कर देता है क्योंकि अब उनके पास समय बहुत कम था। फिर ये आगे बढ़ते हैं और इनका रास्ता खत्म हो जाता है। सामने एक विशाल पहाड़ था
जिसे इन्हें पार करना था मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब जॉन एक झाड़ी के पीछे जाता है और एक विशाल मधुमक्खी के ऊपर बैठकर बाहर निकलता है और सबसे कहता है कि अब ये मधुमक्खियां ही हमें आगे लेकर जाएंगी। वो सबको इन्हें काबू करने का तरीका बताता है। इसके बाद सब मधुमक्खियों पर बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी कुछ विशाल चिड़िया इन पर हमला कर देती हैं, जिससे बचने के लिए हैंक कहता है कि हमें इन पक्षियों को मकड़ियों के जाल में फंसाना पड़ेगा। फिर ये सब पक्षियों को मकड़ी के जाल में फंसाने लगते हैं, लेकिन तभी शॉन मधुमक्खी से गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। अब शॉन चल नहीं पाता, जिसकी वजह से उन्हें रात वहीं गुजारनी पड़ी। अगले दिन जब सुबह इनकी आंख खुली तो वो देखते हैं कि चारों तरफ पानी भर गया है। तब हैंक कहता है कि ये आइलैंड कुछ ही घंटों में डूबने वाला है, हमें जल्दी चलना पड़ेगा। तभी लीसा देखती है कि उसके डैड यहाँ नहीं है। तब लीसा समझ जाती है कि उसके डैड उस ज्वालामुखी के पास गए होंगे सोने के लालच में। फिर लीसा कहती है कि मैं अपने डैड को ढूंढने जा रही हूँ। शॉन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब जॉन कहता है नहीं, अगर ऐसा किया तो सब मरेंगे, इसलिए मैं लीसा के साथ जाता हूँ और मैं लीसा के डैड को लेकर उस जगह पर आऊंगा जहाँ वो सबमरीन है। तब तक तुम दोनों सबमरीन को ढूंढो। इसके बाद ये 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और फिर पीटर को दिखाया जाता है जो सोना इकट्ठा कर रहा था। फिर वहां जॉन और लीसा आ जाते हैं जो पीटर को वहां से चलने के लिए कहते हैं, पर पीटर बिना सोना लिए वहां से जाने को मना कर देता है। तब लीसा उसे जैसे तैसे समझाकर वहां से चलने के लिए मना लेती है। इसके बाद हैंक और शॉन उस जगह पहुंचते हैं जहां सबमरीन थी, लेकिन आइलैंड के डूबने की वजह से अब वो जगह पानी के अंदर चली गई थी। तब हैंक अपने नेवी के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके एक ऑक्सीजन मास्क बनाता है और फिर ये दोनों पानी के अंदर कूद जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद इन्हें सबमरीन भी मिल जाती है, लेकिन उस सबमरीन का गेट जाम हो गया था क्योंकि ये बहुत दिनों से बंद था। फिर ये मिलकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है एक विशाल करंट वाली मछली पर जो इन्हीं की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो उन तक पहुंचती है, गेट खुल गया और दोनों अंदर चले गए। इसके बाद हैंक सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत दिनों से बंद होने की वजह से वह स्टार्ट नहीं होती। तब हैंक अपना दिमाग लगाता है और एक वायर कनेक्शन बनाता है। फिर वह सबमरीन से बाहर आता है और एक रॉड में बैटरी की वायर जोड़ता है। तभी उसकी ओर वह करंट वाली मछली आती है। हैंक उस रॉड को उस मछली के मुंह की तरफ फेंकता है और जैसे ही वह रॉड मछली को लगती है, पूरी सबमरीन चार्ज हो जाती है और अब यह सबमरीन चलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जॉन और लिसा पीटर को लेकर सबमरीन की लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं, लेकिन अब यह आइलैंड डूबने ही वाला होता है और ये सब पानी के अंदर गिर जाते हैं। तभी सामने से हैंक और शॉन सबमरीन लेकर आ जाते हैं और सबको बचा लेते हैं। इसके बाद ये यहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया गया है, जहाँ लिसा शॉन से मिलने आई है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और अब पीटर भी उस बंदरगाह का सबसे अमीर आदमी बन गया है। अब उसके पास सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अब जोनाथन भी शॉन के बर्थडे पर आया था। वह शॉन को एक किताब देता है और कहता है कि तुम एक और सफर के लिए तैयार हो। इसी के साथ यह इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।